प्रो रेसलिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पर काफ़ी सारी अलग अलग और डिफरेंट कंपनीज काम करती गए और आज के टाइम के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई जहां दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गए, वहीं एईडब्ल्यू, एनजेपीडब्ल्यू और टीएनए जैसी कंपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाद सम ऑफ द बिगेस्ट कंपनी गए। और गाइस यहां पर रेसलिंग बिजनेस के अंदर अलग अलग कंट्री में अलग अलग कंपनीज पॉपुलर होती गए, बट आज भी ग्लोबल लेवल के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलर कंपनी गए। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस लेवल पर पॉपुलर होने के बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर कोई दूसरी रेसलिंग कंपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर ज्यादा पॉपुलर होने लगती गए, तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई उसी समय उस कंपनी की पॉपुलैरिटी को दबाना शुरू करती गए। और चाहे डब्ल्यूसीडब्ल्यू को डब्ल्यूडब्ल्यूई का बाई करना हो या डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा टीएनए के सम ऑफ द बिगेस्ट रेसलर्स को साइन करके टीएनए कंपनी को बंद करवाने की कोशिश करना हो, डब्ल्यूडब्ल्यूई हमेशा ही अपने कंपटीशन को दबाते आए गए। और इवन यहाँ पर आज से करीबन 6 साल पहले जब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यूके के अंदर उनका एनएक्सटी यूके शो शुरू किया था, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उस समय यूके के अंदर भी काफी सारी रेसलिंग कंपनीज को बंद करवाया था। गाइस यहाँ पर आज से करीबन 6 से 8 साल पहले जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यूके में उनका एनएक्सटी शो शुरू किया, तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी यूके में शुरू होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यूके के सम ऑफ द टॉप इंडी रेसलर्स को साइन कर लिया। और डब्ल्यूडब्ल्यूई में इन रेसलर्स के साइन होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने यह बिल्कुल ही क्लियर कर दिया कि यूके का जो भी रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए काम कर रहा है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर दूसरी किसी भी कंपनी के लिए काम नहीं करेगा। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हरकत की वजह से उस टाइम यूके की काफी सारी टॉप इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अराइवल की वजह से शट डाउन हुई थी। और वॉट कल्चर प्रो रेसलिंग सहित करीबन यूके की 6 बड़ी इंडिपेंडेंट कंपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी यूके के खुलने की वजह से उस टाइम के ऊपर शट डाउन हो गई थी। और गाइस सालों से हम रेसलिंग बिजनेस में ये देखते आ रहे गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जहां भी जाती गए वहां पर वो उनके कंपटीशन को बर्बाद कर देती गए। बट गाइस आइए बताता हूं इस वीडियो में एक ऐसी कंपनी के बारे में जो यहाँ पर कंपटीशन की वजह से शट डाउन तो हुई थी, बट इस कंपनी का शट डाउन डब्ल्यूडब्ल्यूई की वजह से ना होकर बल्कि एईडब्ल्यू कंपनी की वजह से हुआ है। गाइस यहाँ पर आप लोग ये सुनकर शॉक होने वाले हो कि एईडब्ल्यू जो 5 साल पहले खुली थी उस कंपनी की वजह से भी ऑलरेडी एक कंपनी शट डाउन हो चुकी है। और इस कंपनी का नाम और कुछ नहीं बल्कि WOS रेसलिंग यानी वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट रेसलिंग है। वेल मुझे यहाँ पर ये बात अच्छे से मालूम है कि आप में से ज्यादा लोगों ने इस कंपनी का नाम भी नहीं सुना होगा, बट आप लोग ये सुनकर और भी शॉक होने वाले हो कि मैंने पहली बार ये रेसलिंग कंपनी अपने ही इंडिया में टीवी चैनल के ऊपर देखी थी। और आज से करीबन 6 साल पहले 2018 में जब मैं अपने कॉलेज के ऊपर था, उस समय मैंने यहाँ पर डी स्पोर्ट चैनल के ऊपर पहली बार इस रेसलिंग कंपनी के शो को देखा था। और गाइस इंडियन टेलीविजन के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई, टीएनए, रिंग का किंग, CMLL और एनजेपीडब्ल्यू के बाद WOS रेसलिंग वो 5वीं रेसलिंग कंपनी थी जिसको यहाँ पर इंडिया में टीवी डील मिली थी। और 2018 में जिन भी लोगों ने डिस्कवरी नेटवर्क के डी स्पोर्ट चैनल को फॉलो किया होगा उन लोगों ने WOS का शो जरूर देखा होगा। बट अगर आप लोगों ने 2018 में इस कंपनी को फॉलो नहीं किया है तो चलिए मैं बताता हूँ इस कंपनी की हिस्ट्री के बारे में। गाइस यहाँ पर बात करें WOS रेसलिंग की तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं WOS रेसलिंग एक यूके की रेसलिंग कंपनी गए जिसका फाउंडेशन आज से करीबन 80 साल पहले हुआ था। और गाइस यहाँ पर करीबन 1955 के अंदर ही WOS रेसलिंग कंपनी का फाउंडेशन होता है, जहां पर यह कंपनी कोई एक्चुअल रेसलिंग कंपनी ना होकर बल्कि टीवी पर ब्रॉडकास्ट होने वाला एक शो होता है। और उस समय यूके की टॉप टीवी चैनल ITV ये डिसाइड करती गए कि वो यहाँ पर यूके में रेसलिंग प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट करेंगे। और गाइस यहाँ पर ITV के ऊपर हफ्ते में 2 बार यहाँ पर 1 घंटे का रेसलिंग शो ब्रॉडकास्ट किया जाता है। और इस शो के ऊपर ITV बेसिकली यहाँ पर यूके की सम ऑफ द इंडी रेसलिंग कंपनीज के शो को ब्रॉडकास्ट करती गए। तो वहीं ITV के द्वारा दुनिया के बड़े बड़े रेसलिंग इवेंट के क्लिप को दिखाया जाता है। और बेसिकली यहाँ पर ITV 1 घंटे का शो रन करती गए जिस शो के ऊपर दुनिया की अलग अलग कंपनीज के अलग अलग मैचेज को दिखाए जाते गए। और मेजरली ITV के इस 1 घंटे के रेसलिंग शो के ऊपर उन रेसलर्स के मैचेज ज्यादा दिखाए जाते गए जो यहाँ पर यूके से बिलोंग करते गए। और गाइस यहाँ पर यूके में लोगों को उनके होम ग्रोन रेसलर्स के मैचेस देखना काफी अच्छे लगते गए, इसीलिए ITV के ऊपर करीबन यहाँ पर 33 साल तक यूके के काफी सारे इंडी रेसलिंग शो के मैचेस को भी दिखाया जाता है। बट गाइस इसके बाद फाइनली 1986 के अंदर ITV यहाँ पर WWF के मैचेस को दिखाना शुरू करती गए। और गाइस 1986 में WWF के मैचेस को ब्रॉडकास्ट करने के बाद 1992 के अंदर ITV के ऊपर यहाँ पर WCW के भी टॉप मैचेस दिखाए जाते गए। और गाइस अब
अब यहाँ पर जब ITV के ऊपर WWF और WCW के मैचेस ब्रॉडकास्ट होने लगते गए तो गाइज ITV के ऊपर धीरे धीरे यूके के इंडी रेसलिंग शो के मैचेस ब्रॉडकास्ट होना बंद हो जाते गए। और इसके बाद यहाँ पर एक टाइम ऐसा आता है जब ITV के ऊपर मेजरली यहाँ पर जापान WWE और WCW के मैचेस ब्रॉडकास्ट होते गए। और कुछ टाइम के बाद जब यहाँ पर लोग WWE के शो से बोर हो जाते गए तो गाइज ITV यहाँ पर इन शोज को दिखाना बंद कर देती गए। और गाइज यहाँ पर करीबन 1995 के बाद ITV के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी रेसलिंग शो ब्रॉडकास्ट नहीं होता है। और 15 सालों तक ITV के ऊपर कोई भी रेसलिंग शो ब्रॉडकास्ट ना होने के बाद फाइनली 2010 के अंदर यूके के एक रेसलिंग अनाउंसर ये बोलते गए कि वो यहाँ पर उनकी खुद की रेसलिंग कंपनी चालू करेंगे और वो यहाँ पर इस कंपनी को ITV के शो के ऊपर ब्रॉडकास्ट कराएंगे। और गाइज यूके के इस रेसलिंग अनाउंसर के अपने कंपनी को लेकर पहले शो के ऊपर काफी सारे मैचेस करने के बाद जब ये रेसलिंग अनाउंसर ITV के मैनेजमेंट के पास जाकर ये बोलता है कि वो यहाँ पर अपने कंपनी के मैचेस को ITV पर ब्रॉडकास्ट करवाना चाहता है तो गाइज ITV इस रेसलिंग अनाउंसर की कंपनी के मैचेस को ब्रॉडकास्ट करने से मना कर देती गई, जिसके बाद कि इस रेसलिंग अनाउंसर को अपने रेसलिंग शो के मैचेस को YouTube पर ब्रॉडकास्ट करना पड़ता है। बट गाइज इसके बाद फाइनली वो टाइम आता है जब ITV दोबारा से यहाँ पर रेसलिंग को उनके नेटवर्क पर लाने को लेकर इंटरेस्टेड होती गई। और गाइज इसके बाद फाइनली 2016 के अंदर ITV ये अनाउंस करती गई कि वो यहाँ पर दोबारा से यूके के अंदर यूके की नंबर 1 एंटरटेनमेंट टीवी चैनल ITV के ऊपर रेसलिंग को वापस ला रहे गए। और इस बार जो ITV ये अनाउंसमेंट करती गए वो सुनकर काफी लोग शॉक हो जाते गए, क्योंकि गाइज इस बार ITV ये अनाउंस करती गए कि वो यहाँ पर एक बार फिर से ITV के ऊपर रेसलिंग तो ला रहे गए, बट इस बार वो दूसरे कंपनीज के रेसलिंग मैचेस को ब्रॉडकास्ट ना करके बल्कि खुद की रेसलिंग कंपनी के मैचेस ब्रॉडकास्ट करेंगे। और 2016 वो टाइम होता है जब ITV उनके 1 घंटे के टीवी शो नेम WOS को लेकर ऑफिशियल रेसलिंग कंपनी चालू करती गई। और वो यहाँ पर 2016 के अंदर 1 नवंबर को उनका पहला शो ब्रॉडकास्ट करती गई, जहां पर 1 नवंबर को WOS के पहले शो के ऊपर WWE के लेजेंडरी कमेंटेटर जिम रॉस कमेंट्री टेबल के ऊपर मौजूद होते गए। तो वहीं यूके के सम ऑफ द टॉप इंडिपेंडेंट रेसलर ग्रेडो एल लिगोरो और सास सामुएल जैसे रेसलर इस शो के ऊपर कम्पीट करते गए। और गाइज यहाँ पर इस शो के ऊपर WOS रेसलिंग उनका पहला चैंपियनशिप भी क्राउन करती गए। वेल गाइज 2016 में ITV के ऊपर इस रेसलिंग शो के ब्रॉडकास्ट होने के बाद अब यूके के अंदर लोग यहाँ पर फिर से रेसलिंग के टीवी पर आने को लेकर डिमांड करने लगते गए। और इसके बाद यहाँ पर ITV के द्वारा ये अनाउंस किया जाता है कि वो यहाँ पर बहुत ही जल्द WOS को लेकर ऑफिशियल रेसलिंग कंपनी चालू करेंगे, जहाँ पर ये शो वीकली बेसिस के ऊपर ब्रॉडकास्ट होगा। और गाइज इसी के बाद 2017 के अंदर ITV ये अनाउंस करती गए कि वो यहाँ पर अमेरिका की उस टाइम की दूसरी कंपनी TNA रेसलिंग के साथ पार्टनरशिप कर रहे गए। और वो यहाँ पर TNA रेसलिंग के फाउंडर जेफ जैरेट को यहाँ पर उनकी न्यू कंपनी WOS रेसलिंग का एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बनाते गए। और ITV ये कहते गए कि बेसिकली यहाँ पर WOS और TNA के पार्टनरशिप के अंदर WOS के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जेफ जैरेट होंगे, तो वहीं TNA के काफी सारे रेसलर WOS रेसलिंग कंपनी के अंदर काम करेंगे। वेल ITV के इस बड़ी अनाउंसमेंट के बाद सडनली यहाँ पर 3 महीनों के बाद ये अनाउंस किया जाता है कि ITV यहाँ पर WOS का रिटर्न तो करा रही गए, बट इस बार ना तो TNA इन्वॉल्व होगी और ना ही जेफ जैरेट इन्वॉल्व होने वाले गए। और गाइज इसके बाद फाइनली यहाँ पर अप्रैल 2018 के अंदर ITV कंपनी यहाँ पर दोबारा से WOS का कमबैक कराती गए, जहाँ पर अप्रैल 2018 के अंदर ITV यूके के एक फेमस स्टूडियो के अंदर WOS को लेकर टीवी टैपिंग करती गए। और इस टीवी टैपिंग के लिए ITV यहाँ पर $1 मिलियन खर्च करती गए, जहाँ पर बेसिकली इस टीवी टैपिंग के लिए ITV WWE के लेवल का प्रोडक्शन लगाती गए। और पूरे अरीना के अंदर ITV के द्वारा काफी सारे LED स्क्रीन और LED रैंप लगाए जाते गए। और बात करें अगर यहाँ पर इस शो के रेसलर्स और कमेंटेटर्स की, तो गाइज मैं आपको बता दूं 2018 में जब ITV उनका टीवी टैपिंग शुरू करती गए तो इस टीवी टैपिंग के ऊपर WWE सुपरस्टार वेड वेरेट सहित विल ऑस्प्रे, रॉम्पेज ब्राउन, जोई हेनरी, एलिस क्रेन और ग्रेडो जैसे रेसलर इस शो के ऊपर काम कर रहे होते गए। और गाइज क्योंकि ITV यूके की एक बहुत ही बड़ी नेटवर्क है, तो गाइज इसीलिए ITV यूके के सम ऑफ द टॉप इंडिपेंडेंट रेसलर्स के साथ साथ दुनिया के सम ऑफ द टॉप रेसलर डेवी बॉय स्मिथ जूनियर, वेड बैरेट और विल ऑस्प्रे जैसे रेसलर्स को अपने शो के ऊपर लाती गए। और ITV यहाँ पर स्टूडियो के अंदर करीबन 10 एपिसोड को 2 दिनों तक रिकॉर्ड करती गए। यहाँ पर इन 10 एपिसोड को रिकॉर्ड करने के बाद ITV यहाँ पर इस शो को अब वीकली बेसिस के ऊपर ब्रॉडकास्ट करती गए।
और ITV के WOS रेसलिंग को लेकर यहाँ पर 10 एपिसोड के टेपिंग के ऊपर WOS रेसलिंग यहाँ पर उनका वर्ल्ड चैंपियन, टैग चैंपियन, वुमेन चैंपियन क्राउन कर दी गए, जहाँ पर बेड बैरेट और सो कॉल कमेंट्री टेबल के ऊपर हमें यहाँ पर कमेंट्री करते हुए दिखाई देते गए। तो वहीं WOS रेसलिंग के वर्ल्ड चैंपियनशिप को लेकर ITV के ऊपर एक बड़ा टूर्नामेंट होता है, जिस टूर्नामेंट के अंदर NJPW सुपरस्टार विल ऑस्प्रे, डेबी बॉय स्मिथ जूनियर, जोई हेनरी ग्रेडो जैसे रेसलर हमें यहाँ पर कम्पीट करते हुए दिखाई देते गए। और गाइस यहाँ पर इस 10 टीवी टैपिंग के ऊपर फाइनल एपिसोड के ऊपर हमें यहाँ पर ग्रेडो ITV के ऊपर WOS रेसलिंग के वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए दिखाई देते गए। वल 3 महीनों तक 10 एपिसोड के ब्रॉडकास्ट होने के बाद फाइनली यहाँ पर जब पहला सीजन ओवर हो जाता है तो गाइस WOS रेसलिंग ये अनाउंस करती गए कि वो यहाँ पर यूके के अंदर उनका लाइव इवेंट करेंगे। और गाइस यहाँ पर 2019 के अंदर यूके के अंदर WOS रेसलिंग उनके 6 लाइव इवेंट करती गए, जहां पर ये सारे के सारे लाइव इवेंट बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होते गए। और इन लाइव इवेंट के ऊपर WOS रेसलिंग के काफी सारे टाइटल भी चेंज होते गए और लगभग यहाँ पर हर लाइव इवेंट के ऊपर 2000 से 2500 लोग मौजूद होते गए। और गाइस यहाँ पर 6 लाइव इवेंट के काफी ज्यादा सक्सेसफुल होने के बाद WOS रेसलिंग ये अनाउंस करती गए कि वो यहाँ पर 2019 के एंडिंग के ऊपर दोबारा से WOS रेसलिंग का सेकंड सीजन रिकॉर्ड करेंगे। और इस बार सेकंड सीजन के ऊपर 10 एपिसोड रिकॉर्ड ना करके बल्कि वो यहाँ पर लगभग 6 महीने का कंटेंट रिकॉर्ड करेंगे। और बेसिकली WOS रेसलिंग अब यहाँ पर परमानेंटली स्टे करने वाली होती गए। बट गाइस WOS रेसलिंग दोबारा से रिटर्न करती उससे पहले ही दुनिया में एक न्यू रेसलिंग कंपनी का फाउंडेशन होता है और इस कंपनी का नाम ऑल एलीट रेसलिंग यानी AEW होता है। गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। AEW का फाउंडेशन 2019 के ऊपर हुआ था और गाइस 2019 वो ईयर था जब AEW कंपनी के फाउंडेशन के न्यूज से USA में रेसलिंग फैंस काफी एक्साइटेड थे। तो वहीं सेम टाइम के ऊपर 2019 वही ईयर था जब WOS रेसलिंग भी काफी सक्सेसफुल थी और वो यहाँ पर साल के एंडिंग के ऊपर इस बार उनके मेजर लेवल का टीवी टैपिंग करने वाले थे। और गाइस ITV के द्वारा WOS रेसलिंग को लेकर एक बड़ी फंडिंग होने वाली थी। बट गाइस तभी सडनली AEW कंपनी को देखने के बाद ITV ये डिसाइड करती गए कि वो यहाँ पर WOS रेसलिंग को वापस ना लाकर बल्कि AEW रेसलिंग को उनके टीवी चैनल पर लाएंगे। और गाइस जैसे ही वार्नर मीडिया के द्वारा AEW कंपनी को USA में टीवी डील मिलती गए, उसके एक ही महीने के अंदर ITV के मैनेजमेंट के द्वारा AEW को कांटेक्ट किया जाता है। और ITV के मैनेजमेंट और AEW के मैनेजमेंट के बात करने के बाद करीबन 2.7 मिलियन के अंदर ITV AEW को टीवी डील देती गए। और गाइस यहाँ पर अब ITV को क्योंकि मात्र 2.7 मिलियन के अंदर एक 2 घंटे का बड़ी कंपनी का टीवी डील मिल गया होता है, तो गाइस इसीलिए ITV ये डिसाइड करती गए कि वो अब WOS रेसलिंग को दोबारा अपने नेटवर्क पर नहीं लाएगी। क्योंकि गाइस WOS रेसलिंग के 10 एपिसोड को रिकॉर्ड करने के लिए ITV को लगभग $1 मिलियन खर्च करने पड़े थे। और इसलिए अगर यहाँ पर ITV पूरे साल के 52 एपिसोड को रिकॉर्ड करती तो ITV को बहुत ही सारे पैसे खर्च करने पड़ते। और क्योंकि ITV को मात्र 2.5 मिलियन के अंदर AEW के पूरे साल का कंटेंट मिल गया होता है, तो गाइस इसीलिए AEW के साथ टीवी डील के बाद ITV WOS रेसलिंग के टीवी कॉन्ट्रैक्ट को काट देती गए। और गाइस इसके बाद से ही WOS रेसलिंग दोबारा कभी भी उनका रिटर्न नहीं कर पाती गए। और 2019 में AEW का क्रिएशन वो मेन रीजन है जिसकी वजह से आज यहाँ पर WOS रेसलिंग बिजनेस के अंदर नहीं गए। क्योंकि अगर यहाँ पर उस समय AEW का फाउंडेशन नहीं हुआ होता तो ITV 100% WOS को वापस लाने वाली थी। बट गाइस अनफॉर्चुनेटली AEW कंपनी का फाउंडेशन WOS रेसलिंग के शटडाउन का रीजन बना और इसके बाद से ही AEW की वजह से WOS रेसलिंग दोबारा कभी भी हमें देखने को नहीं मिली। बट गाइस अब मैं आपको बता दूं, फाइनली यहाँ पर 6 सालों तक रेसलिंग बिजनेस से गायब रहने के बाद WOS रेसलिंग वापस आ रही है। और आप लोग ये सुनकर शौक होने वाले हो कि WOS रेसलिंग 2024 के अंदर उनका रिटर्न कर रही है। गाइस यहाँ पर 6 सालों तक इस कंपनी के साथ रहने के बाद फाइनली यहाँ पर WOS रेसलिंग ने 28 जून 2024 के ऊपर ट्विटर के ऊपर उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक वीडियो डाला, जिस वीडियो के अंदर WOS रेसलिंग बेसिकली ये अनाउंस करती गए कि वो यहाँ पर वापस आ रहे गए। और WOS रेसलिंग के इस अनाउंसमेंट के बाद अब WOS रेसलिंग ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो यहाँ पर 14 सितंबर को उनका पहला शो करेंगे। और ऑलरेडी यहाँ पर WOS के द्वारा काफी सारे बड़े रेसलर्स को इस शो के ऊपर अनाउंस किया गया है, जहां पर WOS ने ये कंफर्म किया है कि साथ सैमुअल ग्रेडो, सो कॉल सहित विल ऑस्प्रे की वाइफ एलेक्स विजडर जैसे रेसलर 14 सितंबर के ऊपर WOS के टेपिंग के ऊपर काम करेंगे। और गाइस क्योंकि WOS का
ये कहना है कि वो यहाँ पर 14 सितंबर को टीवी टैपिंग करने वाले गए। तो अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि इस बार जब WOS रेसलिंग वापस आती गए और वो इनका टीवी टैपिंग करती गए तो एग्जैक्टली ये टीवी टैपिंग कहाँ ब्रॉडकास्ट होता है, क्योंकि गाइज अभी तक WOS के द्वारा बिल्कुल कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि वो यहाँ पर ITV के ऊपर रिटर्न हो रहे गए। और अगर यहाँ पर ITV WOS को फंड नहीं कर रही गए तो देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि आखिर इस बार WOS रेसलिंग बिना ITV के कैसे सरवाइव करती गए। वाला आप लोग वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट रेसलिंग के रिटर्न के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।